वेलकम आवर चैनल सक्सेस मंच। तो चलिए डे 1 की फैक्ट शीट आपके सामने तैयार है, जो कि है प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक। तो इसको मैं काफ़ी बुक्स तो आपको लर्न होंगी, लेकिन कुछ जो लर्न नहीं है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा सा ट्रिक भी कुछ की जिसकी बन सकती है वो बना के, ताकि आप लोगों को लर्न करने में ईजी रहे। तो रामायण का वाल्मीकि सबको पता होगा, महाभारत का वेद व्यास ये भी सबको पता होगा, मिलिंदो पन्नो जिसका है नागसेन, कल्पसूत्र भद्रबाहु, वार्तिक कात्यायन। तो ये सब आप लोग याद करेंगे। बुद्धचरित और सूत्रालंकार ये है अश्वघोष। तो इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि बुद्ध ने क्या कि हमें मेडिटेशन का सूत्र दिया था ना, जो उन्होंने बुद्ध ने नया धर्म निकाला था बौद्ध धर्म, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का सूत्र दिया अश्वघोष को। तो ऐसे याद कर सकते हैं, बुद्धचरित, सूत्रालंकार, अश्वघोष, ऐसे करके आप लोग इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष। तो इसमें भी आप याद कर सकते हैं, सारीपुत्र ने यहाँ पे एक मिनट, हाँ, सारीपुत्र ने अश्व का सौदा किया। सौदरानंद मतलब सौदा किया, तो सारीपुत्र ने अश्व का सौदा किया, तो सौदरानंद और सारीपुत्र अश्वघोष हो गया आपको। गौडवोह का वाक्पति, गौडवोह का हो गया वाक्पति। विक्रमांक देव चरित का विल्हड़, इससे आप याद कर सकते हैं, विक्रमांक भी वी से शुरू हो रहा है, ये भी वी से शुरू हो रहा था विल्हड़। कुमारपाल चरित हेमचंद्र। पृथ्वीराज विजय जयानक, वैसे तो ये आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन विजय यहाँ पे आ रहा है और जय, जय और विजय से आप याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज विजय जयानक, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ये तो सबको याद होगा। हिस्टोरिका हेरोडोटस, ये भी सबको याद होगा। इंडिका मैग्नेस्थीज, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ज्योग्राफी टालमी, सियूकी ह्यूनसांग ने लिखी थी। लाइफ ऑफ ह्यूनसांग हुईली ने लिखी है। अब है कथा सरित सागर ललित विक्रयराज सोमदेव। तो कथा हम लोग इतना, इससे कथा सरित सागर याद कर सकते हैं। कथा जो है वो सोमवार के दिन सुनी जाती है, तो कथा सरित सागर सोमदेव। ललित विक्रयराज भी सोमदेव। वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र। माध्यमिक सूत्र नागार्जुन। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र। आगे देखते हैं, इसमें निरुक्त जो है वो यास्क ने लिखी है, और किराता जुन्नियम ये भारवी ने लिखी है। चलिए और भी इसमें देखिए, ये सारी बुक्स जो एक साथ मिलेंगी आपको, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब एक साथ आप लोग लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, कुमार संभव, ये सब कालिदास ने लिखी हैं। तो ये सब आपको याद होगी, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है। ऋतु संहार भी कालिदास ने लिखी है। नव सहांग चरित ये पद्मगुप्त ने लिखी है। आगे देखते हैं, गाथा सप्तशती हाल में लिखी गई है, मतलब कि सप्तशती की जो गाथा है अभी फ़िलहाल में लिखी गई है, इसलिए आप हाल में याद कर सकते हैं। महाविभाष्य पतंजलि ने लिखी है, ये तो याद ही होगा आपको। चरक संहिता चरक ने लिखी है, तो चरक नाम से ही इसमें स्पष्ट हो जाता है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी है, तो ये भी नाम से स्पष्ट हो जाता है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखी है। तो हमारे जो भरत मुनि हैं वो कभी नाटक नहीं करते थे, वो शिक्षा देते थे, वो शिक्षा देने का नाटक नहीं करते थे। कामसूत्र जो है वात्सायन ने लिखी है। स्वप्नवास वदत्ता चारुदत्त और चारुदत्त दो बुक्स हैं, ये भास ने लिखी है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त ने लिखी है। अब इसे याद कर सकते हो कि विशाख दत्त मतलब विशाल हैं दांत जिसके, विशाल दांत। तो मुद्रा राक्षस, तो जो राक्षस होगा उसके तो विशाल दांत होंगे, तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्र के समान सुंदर तो है लेकिन उसके दांत बहुत विशाल हैं, तो देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त। नेक्स्ट मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, जैसे चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट नीतिसार कामंदक ने लिखी है। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखी है। रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखी है, ये रामचरित मानस नहीं है, ये रामचरित है। उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखी है, ये हमारे एमपी के कवि हैं, याद रखिएगा। राजतरंगिनी कल्हड़ ने लिखी है। अमरकोश अमर सिंह ने, जो कि नाम से स्पष्ट हो जाता है आप लोग हैं।
नेक्स्ट अब देखेंगे बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखी है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम आर्यभट्ट ने लिखा है। और न्यायावतार सिद्धसेन ने लिखा है। तो न्याय ये याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होगा, सिद्धसेन होगा, वही न्याय का अवतार होगा। बिना सिद्धि के हम लोग न्याय नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। ये तो आप लोग को याद होगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो आज की फैक्ट शीट यहीं का कवर होती है। तो होप आपको ये समझ में आई होगी। इसका मैं PDF आपको डाल दूंगी टेलीग्राम पे। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।